देश भर में विरोध प्रदर्शनों का जोर जारी है और इसी बीच कैथल के लघु सचिवालय में एसकेएम ग्रुप की ओर से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैथल के लघु सचिवालय के इस प्रांगण में किसान पहुंचे हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग यही है कि जो पंचायतों के अंतर्गत ज़मीनें आती हैं, शामलात मुश्तरका ज़मीन जो पंचायतों के अंतर्गत आती हैं, उनको लेकर के इनका विरोध प्रदर्शन है। जो भी सरकार की नीतियां हैं वो किसानों के खिलाफ हैं, ऐसा साफ तौर पर मानना है संयुक्त किसान मोर्चे का। और फिलहाल जैसा कि 1 साल के लंबे संघर्ष के बाद भी किसानों को जो मांग थी वो सरकार द्वारा पूरी नहीं की गई हो, चाहे उनमें एमएसपी की मांग हो, चाहे फिर दूसरी तमाम मांगों हो। और आज उसी बीच विरोध स्वरूप इनका प्रदर्शन जारी है और तमाम दूसरी योजनाओं का भी ये विरोध कर रहे हैं, जिनमें अग्निपथ योजना भी शामिल है और चिराग योजना भी शामिल है। लेकिन देखते हैं कि इनका विरोध प्रदर्शन क्या वाकई उस उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगा जिनको लेकर एसकेएम पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, क्योंकि सरकार ने हौली हौली ये सारा कुछ वेचन की कतार ते आ गई है कि जेड़े पहला जो सरकारी जिन्नियां भी साडियां चाहे अज शिक्षा दी ला लो, शिक्षा दे उत्ते एक चिराग योजना बना दी सरकार ने, वो भी बिल्कुल खतरनाक है। असी बिल्कुल अज खतरे के किनारे दे उत्ते पहुंचे हाँ। जेकर पहला एक सैनिकों वाली अग्निपथ योजना वो भी बिल्कुल अज नौजवानों नूं एक सोचना पै रहा है कि ये पढ़ाइयाँ करके असी करना की है, क्योंकि सरकार नवे तो नवा ये जुमला लिया रही है। तो आ जिहड़ा जमीनां दी मार है वो असी बहुत पिंड इहो जे ने जिन्हां ने 80-80 साल 60-60 साल उन्हां नूं हो गए ने आबाद करके अपने घर बनाए, अपनी जमीनां जो खा रहे ने उहदे चों कमा के, तो सरकार वो भी खोना चाहती है। इस करके अज जिहड़ी साडी ये अपने संयुक्त मोर्चे की काल दे उत्ते सारियां जथेबंदियां इकट्ठियां होईयां ने, भारतीय किसान यूनियन एकता उगराह वड्डे पद्धर ते पहुंची है ते अज असीं मंग पत्र देवांगे। जो हमारी हरियाणा सरकार है, पहले तो केंद्र सरकार ने किसानों की ज़मीन छीनने के लिए 3 काले कानून बनाए। देश के सभी किसानों ने संयुक्त मोर्चा बनाया गया, लड़ाई लड़ी और वो 3 काले 2 कानून वापस हो गए। लेकिन आज हरियाणा सरकार ने एक ऐसी चाल चल दी जो जुमला मुश्तरका ज़मीन है, जो लोगों ने तोड़ के आबाद करी वो ज़मीन 70-80 साल से उस पर ज़मीन पर खेती कर रहे हैं। आज वह सरकार ज़मीन अपने नाम करवाना चाहती है, पंचायत के नाम करवाना चाहती है, जबकि कई पीढ़ी होगी उन किसानों ने उसको उपजाऊ करके किया और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। उनकी जो समस्या उसको दूर करने की बजाय अब ज़मीनें हड़पने की प्लान बना ली सरकार ने। उनको कनेक्शन लेने में इतनी तकलीफ, जो वो लीज भरते हैं उसकी ज़मीन की वो लीज भरने में भी इतनी तकलीफ़ है, और जो पंजीकरण कराने का समय आता है उसमें भी उन किसानों को बहुत बड़ी तकलीफ़ है। लेकिन वो तकलीफ़ दूर करने की बजाय सरकार वो ज़मीनें हथियाने पर तैयार हो गई है, जिससे मेरे ख्याल से लाखों परिवार हरियाणा के बर्बाद हो जाएंगे और अफरा तफरी मच जाएगी, प्रदेश का माहौल ख़राब हो जाएगा। ये क्रांति फैलाने का काम कर दिया। हम सरकार से यही कहते हैं भाई, जो जिस हिसाब से ज़मीन पहले किसानों को दी जा रही थी उसी लीज के हिसाब से उन पर पैसे भरवाए जाएं और उनके खेती करने का उनको वो ज़मीन छोड़ी जावे। सरकार ये हथकंडे अपनाने छोड़ दे। और समस्याएं बहुत हैं देश के अंदर। आज शिक्षा एक मेन मुद्दा बन चुका है मेरा हरियाणा प्रदेश का। सरकार ऐसी पॉलिसी ले रही है भाई, जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी और प्राइवेट में जाएगा तो उसको 1100 रुपये सरकार देगी। सरकार की एक ही मंशा है भाई, सरकारी स्कूलों को ख़त्म करो और प्राइवेट की ओर धकेला जाए। हर चीज़ का निजीकरण करने पर तुली हुई है। और ये
छोटा मुद्दा ना समझे सरकार, भाई किसान चुप बैठ जाएंगे। आर पार की लड़ाई भी होगी, जो भी नफा नुकसान होगा सरकार उसकी जिम्मेवार होगी। किसान जमीन को अपनी माँ समझता है, और जो अपनी माँ के साथ कोई छेड़खानी करता है तो किसान सहन नहीं करेगा। सारा देश का किसान और हरियाणा का किसान एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेगा। हम सरकार एसकेएम ऐसा भी फैसला ले सकती है जैसे पहले दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे किसान, क्या इस तरीके का फैसला अभी दोबारा से आ सकता है, आपको लगता है? हाँ जी, लंबी लड़ाई चलेगी जी। अभी तो जो दिल्ली की समस्या थी, जो सरकार ने वादे करके किसानों को वहाँ से उठाया था, आज भी कोई भी काम पूरा नहीं किया है, कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। वो एक बड़ा, पहले से भी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। गांव-गांव जाकर हर संगठन की जिम्मेवारी लगा रखी है एसकेएम ने, भाई मजबूती बढ़ाओ और अपने ट्रैक्टर तैयार रखो, हो सके उससे भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ जाए। क्योंकि सरकार धोखा कर गई है। एमएसपी गारंटी पे जो कमेटी बनानी थी, उसके अंदर एसकेएम का कोई आदमी ना लेकर सभी सरकार के जो चमचे थे उनको ही उस कमेटी में लिया गया है। और जो 2020 बिजली का बिल था वो न्यू की न्यू लागू कर दिया सरकार ने, जिससे आम आदमी पर बोरी बोझ पड़ेगा। इस देश में महंगाई पहले बढ़ चुकी है, जीना दुर्भर हो चुका है हर आदमी का। एक जुल्म की बात यह है, अंग्रेजों ने नमक के ऊपर टैक्स लगाया था, सारा हिंदुस्तान खड़ा हो गया था। आज इस सरकार ने हर चीज़ जो खाद्य पदार्थ हैं हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया। भाई गरीब आदमी के खावेगा। और खासकर मैं कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार को और हरियाणा सरकार को, जो जीएसटी है, जो खेती में प्रयोग होने वाली दवाई है, सबसे ज़्यादा 28% उसके ऊपर लगा दिया। 28% ट्रैक्टरों के ऊपर लगा दिया। 18% जो ट्रैक्टर के इनपुट आते हैं उनके ऊपर लगा दिया। और 12% जो बीज किसान खेत में बोता है उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया। किसान को तो दबाने पर तुली हुई है सरकार, लेकिन किसान दबेगा नहीं, अपने हकों की लड़ाई लड़ेगा, चाहे इसके लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़े। ये जुमला मुश्तकाराना जो ज़मीन है उसका जो मालिकाना हक है वो सरकार पहले तो शुरुआत में तो ये करने लग रही है कि पंचायत का नाम कर रही है वो, कि भाई वो ज़मीन जितनी है वो सारी पंचायत का नाम है। और उसके बाद फिर वो उसको सरकार अपना आप नाम लेकर, क्योंकि तो सरकारी हो जाएगी, वो अपना आप लेकर कंपनियों को देने की इनकी नीति है। और ये जो 50-60 साल से भी ज़मीन जो बिजाई कर रहे हैं, ज़मीन तोड़ी हुई है, अपना आप तैयार करी है, बिजाई करी है, और जो उनका मालिकाना हक मिला हुआ है वो सारा का सारा उनसे वापस छीन कर वो पंचायत का देना चाहते हैं वापस। पंचायत का क्या, असलियत में तो ये ज़मीन खोसना चाहते हैं किसानों से। पहले इनके जो 3 काले कानून जो इन्होंने बनाए थे उस पर एक शुरुआत की थी कि भाई इन किसानों से इस ज़मीन को छीन कर और इसको एक आदमी को ही दे दे, कि जो इन्होंने बात की थी कि जो खाद्य सुरक्षा है देश की उसको उसका निजीकरण करके और एक आदमी का जिम्मेवारी छोड़ दी जाए, और जिससे उसका एक ही आदमी का कब्जा होगा। खरीदने का भी एक आदमी का कब्जा और बेचने का भी एक आदमी का कब्जा है, जिसके तहत किसान हो या मजदूर हो, कमेरा वर्ग है या कोई भी है खाने वाला, फिर महंगा मिलेगा उससे। ये इनकी एक सोच थी। अब कंपनियों को ज़मीन देने के लिए अब मौका का ऊपर अडानी और जैसे अंबानी और जैसे जो आदमी हैं उनको ज़मीन देने की इनकी साजिश चल रही है। ऐसे आदमियों की कंपनियों के बनने से ये इनकी एक साजिश है। और भारतीय किसान यूनियन या जो संयुक्त मोर्चा है, पूरे किसानों का फैसला है, पूरा देश के संयुक्त मोर्चा का फैसला है कि ये ज़मीन हम जाने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। ये कम से कम 2.5 लाख एकड़ ज़मीन का रौला है पूरा हरियाणा के अंदर। अब इसका ऊपर सरकार अगर पीछे नहीं हटी तो किसान भी पीछे नहीं हटेंगे। इसमें ये नहीं पता कितनी बड़ी कुर्बानियाँ होंगी, कितनी कुर्बानी हो जाएगी। ज़मीन का ऊपर हमेशा जर जोर ज़मीन, इनका ऊपर जो हमेशा जो है ये कुर्बानियाँ होती है, आपस में बहुत बड़े नुकसान होते हैं। अगर सरकार इससे पीछे नहीं हटी तो ये नहीं पता देश के अंदर कितना भारी नुकसान हो सकता है। कैथल में ये आज पूरे देश में, ये पूरा देश के अंदर है। अपना पहले तो अपना हरियाणा के अंदर ले रखा है, ये हरियाणा है, ये आज हरियाणा के अंदर है। संयुक्त मोर्चा हरियाणा की तरफ से फैसला है। और आगे जो है अगला जो फैसले भी लेने हैं हमने, जो 13 तारीख को एक यहाँ बहुत बड़ी सभा करनी है
यहाँ उसके जो अग्निपथ योजना जो लेकर आ रही है सरकार, उसका विरोध के अंदर 7 तारीख से लेकर और 14 तारीख तक वो जगह जगह सभाएं करनी है पूरा देश के अंदर। वो पूरा देश का फैसला है और ये हरियाणा का फैसला जो आज ज्ञापन दिया है। अभी आप ज्ञापन किसके नाम दे रहे हैं? ये ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। खेती कानून लाई थी सरकार, उनमें की जो मंशा थी वो किसानों से ज़मीन छीनकर कारपोरेट घरानों को देने की थी। किसानों के निरंतर संघर्ष ने, दबाव ने उन कानूनों को वापस करवाया, लेकिन ये किसी न किसी तरीके से उन चीज़ों को दोबारा लागू कर रही है सरकार, जिसमें कुछ कोर्ट का निर्णय के आड़ में भी और कुछ अपनी नीतियों के आड़ में भी, कि जो आबादकार किसानों ने वर्षों पहले, किसी ने 60 साल पहले, 50 साल पहले, 70 साल पहले जो ज़मीनें आबाद की थी, जब जय जवान जय किसान का नारा लगाकर उनको भावुक तरीके से प्रभावित करके और हाड़ तोड़ मेहनत करने के लिए कहा था, तो उस समय किसानों ने ये ज़मीनें आबाद की थी ताकि देश का जो पेट भरे अनाज के ज़रिए। लेकिन ये सारी नीतियां अब वो 20, 30, 50 साल वाली पहली उल्टा रुख अख्तियार कर चुकी हैं। ये केवल और केवल ज़मीनें जो लोगों ने, आबादकारों ने आबाद की हैं, देश आमलात हैं, चाहे मुश्तरका मालकान हैं, चाहे वो पटे की हैं, चाहे डिग्री की हैं, और लंबे समय से उन पर खेती कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि वो ज़मीनें किसानों को मालिकाना हक दिए जाएं उनको, और इसके ऊपर उनसे ज़मीनें छीनने की कार्रवाई बंद की जाए। हाँ, कुछ जगह अवश्य है कि जो बहुत सारे धनाढ़ लोग हैं उन्होंने भी इन ज़मीनों पर मतलब कि अपने नीचे दबाई हुई हैं, उनसे ज़मीनें छीनकर छोटे और बेरोज़गार लोगों को, अपना बेज़मीन किसानों को ये ज़मीनें दी जानी चाहिए। जिसकी मिसाल आप देखते हो कि चंडीगढ़ के पास खर्ड़ तहसील में 25,000 एकड़ ज़मीन जो है पंजाब में वो दबाई हुई है। अलग अलग अपना कह सकते पुलिस के आदमियों ने, ऑफिसरों ने, प्रशासन ने, नेताओं ने, अलग अलग सरकारों में नुमाइंदा रहे लोगों ने। इसी प्रकार से हरियाणा में भी कुछ जगह ऐसी निश्चित है कि जहां ये ज़मीनें किसी न किसी नाम पे कारपोरेट घरानों को, बड़े पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को, नेताओं ने दबाई हुई हैं। जैसे मोरनी की पहाड़ियों में लीज पे बाबा रामदेव को दी है। तो इस तरीके की ज़मीनें कारपोरेट लेकर से, धनाढ़ लोगों से ये छीन कर बिना ज़मीन वाले किसानों को और छोटे किसानों को दी जाए, और जो किसानों ने खुद आबाद की हैं पिछले लंबे समय से, उन किसानों को उनके मालिकाना हक दिए जाएं। इसी को लेकर ये आज का विरोध प्रदर्शन दर्ज हम करवाने आए हैं।